हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है बीजी व्यंजकों की गुणा और भाग को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बीजी व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं वो सीखा था। आज हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसे हम लोग क्रमिक रूप से पहले हम लोग गुणा देख लेंगे, उसके बाद भाग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है गुणा देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, ये अंक है। 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, इसी तरीके से 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर यहाँ x लिखा हो और फिर अगर हमें x से गुणा करना है तो क्या करना होगा, x और x की गुणा क्या हो जाएगी, हमारी x² हो जाएगी। ठीक, अगर हम यही इस तरीके से लिख दें 2x गुणे 3x, तब क्या होगा, यहाँ पर अंक की गुणा हो जाएगी, अचर जो संख्याएं होंगी उनकी गुणा हो जाएगी, और उसके बाद हम चर की गुणा हो जाएगी, x की हो जाएगी। तो 2 तियाँ हो जाएगा हमारा 6, और x की गुणा क्या हो जाएगी, x²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं जो उनमें अचर पद की गुणा कर लेते हैं और चर की गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6x² गुणे 2x। अगर इनकी हमें गुणा करना है तो क्या करना होगा, इनकी गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और x² और x की गुणा क्या हो जाएगी, x3 x³ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। अभी हम लोग जो है इसे सवाल के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर गुणा से संबंधित कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 3x × 5x² y। अब देखो इसकी गुणा कैसे करेंगे, 3 की गुणा हम करेंगे 5 से। ठीक है, अचर पद की कर लेंगे, 3×5 = 15 हो गया। फिर x की x² के साथ, हालांकि जब हम लोग जोड़ते हैं तब वहाँ पर घाते जब सेम होती है तब जुड़ती हैं, लेकिन गुणा में हम लोग इस तरीके से करते हैं, x की x² के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पिछली जो वीडियो में जो घातांक के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जो घातें होती हैं गुणा में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर जब कोई घात नहीं होती तो कितनी होती है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, तो कितनी हो जाएंगी, x की घात 3। इसी तरीके से यहाँ y है नहीं तो यहाँ केवल y है तो y ही लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर 8 तियाँ 24 हो गया। x² है, यहाँ पर है x की घात 1, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा, x की घात 3। उसी तरीके से y यहाँ पर कितनी है, 2, यहाँ पर y 2, तो y की घात 4 हो जाएगी। उसके बाद हम z जो है इसी तरीके से लिखा रहेगा, क्यों, इधर कोई z है नहीं। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर अब देखो कोई अचर पद है यहाँ पर नहीं है, समझो, तो केवल 5 है, तो 5 हम पहले लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम a देखो यहाँ पर a² है, फिर यहाँ पर कहीं a है नहीं है, यहाँ पर है 1 की पावर 1 है, तो a² और यहाँ पर a की घात 1 है, तो 2 और 1 3, तो a की घात 3 हो जाएगी हमारी। फिर b पर आते हैं, b² है, यहाँ पर b² है, तो b ये 2 हैं और ये 2, तो कितना हो जाएगा, b की घात 4। उसी तरीके से c² है और यहाँ पर c² नहीं है, कुछ भी नहीं है, c है, तो c² ही रखेंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ वाले में आ गए हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कोई अचर पद है, देखो यहाँ 5 है, बाकी इसके बाद हम 3 है, तो इनकी गुणा 5 तियाँ 15 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, l² देख लेंगे, यहाँ l² है, यहाँ पर l की घात 3 है, l³ है, और यहाँ पर कहीं पर l नहीं है, तो 2 और 3 5, तो l की घात हो जाएगी 5। फिर m² है, उसके बाद यहाँ पर m², तो m2 और ये 2 4 और 1 5, तो m की घात हो गई हमारी 5। फिर n² है, n की घात 2 है, यहाँ भी n की घात 2 है, तो 2 2 4 हो गई, इधर 1 है, तो n की घात 5। उसके बाद हम p देखो और कहीं पर नहीं, केवल एक बार है, तो हम लोग केवल p इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल देखें, और भी हम लोग देखते हैं अभी। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है xy, ब्रैकेट में लिखा है x + y × x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इस तरीके से कभी भी कुछ भी है तो देखो x + y और यहाँ भी पूरा है x + y, पूरा पद ही सेम है। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे हम लोग इसकी अंदर से गुणा करें, फिर जो आंसर आए फिर उसका इससे करें, ये नहीं करते हैं। ठीक है, या इसका स्क्वायर खोलें फिर करें, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेंगे xy। ठीक है, अब x + y, यहाँ भी x + y, तो हम लोग ये लिख लेंगे x + y। अब इसकी पूरे की पावर 1 होगी, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ है x + y × x - y।
अब ये किसका फार्मूला है, हम लोगों ने गुणनखंड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वही तो लिखा है। तो चाहे हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर अगर हम इसे हल करें तब भी हम लोग जो है यही आंसर आएगा। देखो अगर हल करते हैं एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की गुणा वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, फिर वाई की गुणा एक्स के साथ प्लस का एक्स वाई हो गया, फिर y की गुणा माइनस वाई के साथ तो माइनस का वाई स्क्वायर। उसके बाद अब देखो ये माइनस का एक्स वाई है और ये प्लस का, तो ये दोनों कट गए, बचा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही आंसर आ गया। जब भी कभी हम इस तरीके से देखेंगे तो डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, इसी तरीके से देखो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यही फार्मूला है जो कि हम लोग गुणनखंड में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसे चाहे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, या इस तरीके जहाँ पर भी दिखे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ये लिखा है ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए बी सी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखो ये सेम है बिल्कुल, ठीक, इनकी जो गुणा होगी वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम ए बी और ए बी सी की कर देंगे, यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ भी ए बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सी हम लोग इसी तरीके से केवल लिख लेंगे, यहाँ सी है नहीं। उसके बाद ए प्लस बी लिखा है तो हम लोग इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसे और भी खोला जा सकता है, अगर कभी कभी आंसर इस तरीके से आ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला जाए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, वो भी आंसर हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी फिर क्या करेंगे, इसे अंदर भी भेज सकते हैं, जैसे ये भी हो सकता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों ने गुणनखंड में सूत्र पढ़ा है। अब इसे अगर अंदर भेज दें तो दूसरा आंसर हो जाएगा, इसे जैसे अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसकी गुणा क्या हो जाएगी ए की घात 4, ठीक है, बाकी बी स्क्वायर सी, फिर इसकी गुणा हम बी से करेंगे, जब बी से करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी 2 है, यहाँ भी बी 2 है तो हो गया बी की घात 4, फिर सी प्लस, अब इसको हम इससे गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ए स्क्वायर और ए की गुणा ए क्यूब हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर और बी की गुणा बी क्यूब हो जाएगा, फिर इंटू सी, ये भी आंसर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा छोटा रहता है, तो ये वाला आंसर हमारा ज़्यादा सही, यही मोस्टली दिया होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने गुणा सीखी, अब हम लोग जो है भाग को सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का भाग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं 4/2, ये अंक है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो आंसर हमारा आ गया 2। अगर यही इस तरीके से लिखा हो 4x/2x, 4x को हम भाग किससे कर रहे हैं 2x से, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और x से x हमारा कट जाएगा, ठीक, तब भी आंसर क्या हो गया हमारा 2। इसी तरीके से अगर हमारा ये लिखा हो 4x²/2x, अब क्या करेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, उसके बाद हम x है, अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है x गुणे x बटे x, x से x कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x। अब यहाँ पर ऐसे हम शॉर्ट में अगर देखें तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर इसकी कितनी है 1, जब ये ऊपर जाएगी, हम लोग घातांक वाले नियम में पीछे पढ़ चुके हैं, जब हर से अंश में जाएगी या अंश से हर में आता है तो क्या होता है चिन्ह जो है बदल जाता है घात का, तो ऊपर जाएगा तो क्या घट जाएगी घाते, तो क्या हो जाएगा हमारा x² - 1 मतलब x, ठीक है। इसी तरीके से जैसे x⁻8 लिखा है, नीचे x⁻3 लिखा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये ऊपर जाएगी बेस समान है, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगी घट जाएगी, तो 8 से 3 घट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा x⁻5, हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो लिखा होता है 15 और यहाँ 5 तो हम ये भी काट दें, 5 एकन 5, 5 दिया 15, तो हमारा हो जाता है यहाँ पर आंसर 3x⁻5, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 27 a⁻7 लिखी है बटे यहाँ पर 3 a² b लिखा है, इस तरीके से अब इसे भाग करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे 3 से इसको करेंगे 3 एकन 3, 3 ने 27, ठीक। अब यहाँ पर a² है, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है, या अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 9। जब ये ऊपर जाएगा तो 7 से 2 घटा देंगे तो हम a⁻5 और b, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये 2x होगा क्योंकि ये 2 था तो 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x⁻8 + 3x² + 9x + 5, इसको हमें भाग करना है x से, ठीक है। अब जब हम भाग करेंगे तो हम इसे, अब देखो यहाँ x है और यहाँ x की घात,
अब इसके भी बटे में आएगा तो x घात 8 बटे x इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 3x² बटे x ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 9x बटे x और यहाँ पर 5 बटे x ये भी लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ है 8, ऊपर जाएगी क्या तो घातें घट जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारा x की घात 7। यहाँ पर जो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 3, केवल x बचेगा, क्यों 2 से 1 घात घट जाएगी तो x बचेगा। यहाँ पर x कट जाएगा तो बचेगा हमारा 9। और यहाँ क्या रहेगा, चाहे हम 5 बटे x लिखें या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x की घात -1, क्यों यहाँ पर प्लस में 1 है, जब ऊपर जाएगी तो घात माइनस में हो जाएगी तो -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर x² - y² अपान x + y। अब यहाँ पर हम जानते हैं ये x² - y², ठीक है, इसका गुणनखंड सूत्र क्या होता है हमारा, गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे x + y × x - y। सूत्र में क्या होता है a² - b² क्या होता है, एक बार a + b और एक बार a - b गुणा में, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर बटे x + y। अब ये कट गया पूरा पद, क्या बचा हमारा x - y, यही हमारा आंसर हो गया। अब इधर देखते हैं हम लोग। अब देखो 25a² - 25b² अपान a² - b²। अब 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे 25 ले लें कॉमन, अंदर क्या बच गया हमारा a² - b² बटे में a² - b²। ये पूरा कट गया, क्या बचा हमारा 25, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 6a + b × a² - b² अपान a + b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 6 है, मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता है, ठीक है, तो हम इसे पहले काट देते, 2 × 2 2 × 3 = 6, तो 3 हमारा पहले आ गया। अब देखो यहाँ पर a + b है एक बार और यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर। ठीक, जब ये ऊपर घात आएगी तो माइनस में हो जाएगी, या हम इसे काट सकते हैं, इसे काट दें और यहाँ पर स्क्वायर हटा दें, तो हमारा क्या बचा 3a² - b² अपान यहाँ पर a + b। अब देखो a² - b² ये भी किस में ब्रेक हो सकता है, a + b × a - b। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3a + b × a - b, ये लिख लेंगे अपान में a + b। अब देखो a + b कैंसिल गोज आउट, बचा क्या हमारा 3a - b, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो ऐसे हम लोग काट रहे थे आंसर हर को। अब जब इस तरीके से आता है तो अगर हमें पहले से पता है कि ये त्रिपदी है, ठीक है, इसका गुणनखंड ये है, ठीक, जब हम लोग एक्सरसाइज खूब करने लगते हैं तो ऐसे समझ में आता है, तो हम लोग डायरेक्ट करके काट देंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग अंकों को भाग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी भाग करेंगे। अब देखो x + 2 इधर लिख लेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं अंकों में करते हैं। फिर उसके बाद हम इधर क्या है x² + 5x + 6। अब यहाँ पर हमें भाग करना है। यहाँ पर भाग करने के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ लिखा है x + 1 x + 2 और यहाँ x² + 5x + 6। तो यहाँ जो पहला ये पद होता है जैसे x² है, अब यहाँ पर है x, तो x में हम किस संख्या से गुणा करें जो हमारा ये जो है पहला वाला पद बन जाए। अब यहाँ को x² बनाना है, तो यहाँ पर हमें किससे गुणा करनी होगी x से। तो हम लोग देखो x से अगर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x² आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में जब हम इससे करेंगे तो x की गुणा इससे भी करेंगे 2 से भी, तो प्लस का x की गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब भाग में हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, चिन्ह हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ भी प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अगर ये माइनस का होता तो क्या हो जाता प्लस का हो जाता। ठीक है, अब x² ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो पूरा कट गया, बचा गया। अब 5x से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3x बचेगा। ठीक, और ये हमारा प्लस का 6 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो है कोई वो अंक ही नहीं दिया, कोई डिजिट ही नहीं है, अगर होता तो हम लोग वहाँ पर भी चिन्ह चेंज कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लाना है 3x लाना है इसके नीचे। अब हम x में किस संख्या से गुणा करें, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3x आ जाएगा, किसका प्लस का, तो हम प्लस का ले लेंगे 3, तो 3 और x की गुणा 3x हो जाएगी। फिर 3 और 2 की गुणा प्लस का 3 दूना 6। अब फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया हमारा माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस ये कट गया, बचा क्या हमारा 0 शेष फल। तो हमारा आंसर क्या आ गया x + 3। तो अगर हम इसे भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा x + 3 आ जाएगा आंसर। ठीक, इस तरीके से तरीका यहाँ पे हो जाएगा।
ये त्रिपदी दी है, अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करके काट देंगे, तब भी हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 2y घात 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब प्लस 4y प्लस 3 को 3 प्लस y से भाग करो। जब ऐसा भी कभी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम लोग घाते देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। चर यहाँ पर y ही है, लेकिन पहले 4 थी, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर y हो गया। तो ऐसा कभी भी दिया हो तो हम लोग इसे जो है घातों को हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे, चाहे आरोही में लिख लें, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक, अब अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2y घात 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद इससे छोटी जो होगी घात ये हो जाएगी, 8y घात 3 हो जाएगा, फिर 7y स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 4y हो जाएगा प्लस 3। अब ये हो गया, अब इसे किससे भाग करना है, 3 प्लस y, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2y स्क्वायर लिखेंगे तो हम लोग इसे इस तरीके से 2y घात 4 लिखना है, यही बनाना है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, 2y टू द पावर 4। अब ये कैसे बनेगा, अगर हम y है यहाँ, y को किससे गुणा कर दें तो हमारा 2y घात 4 बन जाएगा। अगर हम कर दें 2y घात 3 से, किससे गुणा कर दें, 2y की घात 3 से अगर हम गुणा कर दें, अब देखो 2y घात 3 की गुणा इससे कराओ तो क्या हो जाएगा, 2y घात 3 और एक ये 4। ठीक, फिर उसके बाद 2y घात 3 है, अब इसकी गुणा 3 से होगी तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6y की घात 3। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग, और तो कुछ इधर है नहीं तो यहीं घटा देंगे, जब इसे घटाएंगे, ठीक, चिन्ह चेंज होगा। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये तो कट गया। उसके बाद में ये 8 हैं, ये हैं 6, घाते देखो दोनों में सेम है, तो क्या बच जाएगा हमारा 2y घात 3, यही तो बचेगा। फिर प्लस का 7y स्क्वायर। ठीक, उतार हम लोग आगे भी सकते हैं जैसा ज़रूरत होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ y है, यहाँ पर हमें बनाना है y की घात 3, तो हम इसे किससे गुणा कर दें जो ये बन जाए, हम इसे गुणा कर दें प्लस का 2y स्क्वायर से, 2y स्क्वायर और यहाँ पे y, तो क्या हमारा बन जाएगा 2y क्यूब बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ बन गया हमारा 2y क्यूब, फिर 2y स्क्वायर गुणा 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक, नहीं 2 और 3 तो 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6y स्क्वायर। अब घटा देंगे दोनों जगह, चिन्ह चेंज करेंगे तो दोनों जगह प्लस है तो माइनस हो गया, ये घट गया। ठीक, अब 7y स्क्वायर से 6y स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा y स्क्वायर। ठीक, फिर आगे हमें क्या उतारना है, ये तो हम उतार चुके थे, प्लस का 4y उतार लिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनाना है y स्क्वायर, तो हम किससे y में गुणा कर दें, प्लस का अगर हम y से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस का y और y की गुणा y स्क्वायर हो गई, फिर उसके अंदर प्लस का y और 3y गुणा क्या हो जाएगी 3y, फिर घटाएंगे हम लोग, ये कट गया, बचा गया 4y से 3y घटाएंगे तो y बचेगा, प्लस का 3 बचा। अब हम y को किस संख्या से गुणा करें जो केवल y ही रहे। ठीक है, तो प्लस के अगर हम 1 से गुणा कर देते हैं, अगर हम प्लस के 1 से, अब इधर देख लेते हैं हम लोग, y प्लस 3 है, अगर हम प्लस के 1 से गुणा करते हैं तो 1 की गुणा हम y से करेंगे तो क्या हो जाएगा y ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 की गुणा प्लस 3 से करेंगे तो प्लस का 3 ही रहेगा, फिर ये घट जाएगा, ये कट गया, ये प्लस का है माइनस, ये कट गया, क्या बचा 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके जो भी सवाल आएंगे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणा और भाग दोनों सीख लिया। ठीक है, और इसे एक्सरसाइज जो है जो भी होगी वो हम लोग करेंगे। थैंक यू।